बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। कल हमने देखो जी बात शुरू की थी। कल पहला सबक था, हमने तारीफ वगैरह पढ़ी थी कि जी तारीफ क्या होती है, मीरास बुनियादी तौर पे किसे कहा जाता है। जो इल्म मीरास है वो फ़िक़ह और हिसाब के ऐसे कवानीन को जानने का नाम है जिनके ज़रिए से हर वारिस का हिस्सा मालूम हो जाए। ठीक है ना, कि ये उसमें से होता है और इसमें हम जो होते हैं ये देखा जाता है। तो बेसिकली ये इल्म मीरास क्यों पढ़ते हैं? ताकि वारिसीन को उनका हिस्सा पहुंचा दिया जाए, जो शरीयत ने उनका हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है वो हिस्सा उनको पहुंचा दिया जाए। और मैंने आपसे कल भी अर्ज़ किया था कि ये बात याद रखना कि विरासत मरने के बाद हुआ करती है। जिंदगी में जो दिया जाता है वो विरासत नहीं होती है। जिंदगी में जो कुछ दिया जाएगा वो जो है उसको गिफ्ट कहा जाता है, हदिया कहा जाता है। तो जिंदगी में जो दे रहे होते हैं, जैसे कि बाप अपनी जिंदगी में बच्चों के दरमियान में तकसीम कर देता है कोई चीजें वगैरह, तो वो गिफ्ट होती हैं। तो वहां पे वो विरासत वाले कवानीन नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पे उसके गिफ्ट वाले हमें कवानीन को देखना पड़ेगा कि गिफ्ट की जो शराइत है क्या वो पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं। जिंदगी में जब आप देते हो तो उसमें से दोनों की अपने फायदे होते हैं। जिंदगी में देने के कुछ फवायद भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। ठीक है ना, इसमें से क्योंकि जो है उसमें से बाद लोग जिंदगी में इसलिए बच्चों में तकसीम कर देते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद इनमें लड़ाइयाँ होंगी। ठीक है ना, तो हाँ, ये अच्छी एक नीयत है, लेकिन बाज दफ़ा उसके नुकसानात भी होते हैं। तो ये केस टू केस होता है कि किस तरीके से उसमें फिर हम उनको बताते हैं कि भाई आपने अगर तकसीम करना है तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि आपको आप खुद भी कहीं नुकसान ना उठाएं। ठीक हो गया, तो वो विरासत का ताल्लुक क्या होता है, मरने के बाद होता है। एक बात तो ये होगी। ऐसे जब इंसान मरता है तो अब उसके वरसा कितनी किस्म पर होते हैं? तीन किस्म पर होते हैं। जविल फुरूज होते हैं, असबात होते हैं, जविल अरहाम होते हैं। अच्छा, कल हमने बात की थी जविल फुरूज किसे कहते हैं। जविल फुरूज बुनियादी तौर पे बच्चों याद रखो, ये वो वरसा होते हैं जिनका हिस्सा या तो कुरान से पता चल रहा होता है, या हदीस से पता चलता है, या इजमाय उम्मत से पता चलता है। जिनका हिस्सा कि इसको कितना दिया जाएगा, इसको आधा देना है, इसको जो है ना चौथाई देना है, इसको जो है छठा हिस्सा देना है। ये जो है ना सारे के सारे जिनका हिस्सा मुतय्यन होता है, कुरान से या हदीस से या इजमाय उम्मत से मुतय्यन होते हैं। दूसरे किस्म के वारिस होते हैं, ठीक है ना, कि जी इनको असबात कहा जाता है, इनका हिस्सा मुतय्यन नहीं होता। वो क्या कौन होते हैं ये हम पढ़ेंगे। और तीसरे होते हैं जविल अरहाम होते हैं। ठीक है ना, जविल अरहाम होते हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे सिंपल सी, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल है, जैसे मामू शामू हो गए, मामू वगैरह जो है ना जविल अरहाम के अंदर से, लेकिन ये आगे तफसीलात हैं इसके अंदर। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने वो कर दिया कि जी जविल फुरूज असबात और जविल अरहाम जो है। जविल फुरूज उनको कहते हैं जिनका हिस्सा मुतय्यन हो, और हिस्सा से मुतय्यना कुल छः हैं। ठीक है ना, जो हिस्से आए हुए हैं कुरान से, हदीस से या इजमा उम्मत से जो साबित होते हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? ये छह किस्म के, या तो किसी को आधा हिस्सा मिलेगा निस्फ, किसी को चौथाई मिलेगा रुबो, सुमुन 1/8, ठीक है ना, आठवां हिस्सा, सुलुसान 2/3 हिस्सा, सुलुस 1/3 हिस्सा, सुदुस 1/6 हिस्सा। ठीक है ना, ये वाले। और जविल फुरूज कुल 12 नफर हैं, 4 मर्द और 8 औरतें, यानी देखो 4 मर्द हैं और 8 औरतें हैं। इनके हिस्से जो है ना वो बताए गए हैं कि कौन कौन से हिस्से इनके। अब आ गया जद्द सही। जद्द सही मतलब दादा कह लो, आसानी के लिए हमको कर रहे हैं, पढ़ेंगे हम। अख खैफी आ गया। अख खैफी का क्या मतलब है? कि वो भाई जिसकी जो माँ शरीक भाई जो है, माँ शरीक भाई जो है, मतलब जिनकी माँ एक है, दो भाई ऐसे कि जिनकी माँ एक है और बाप मुख्तलिफ था, कि जी उसमें से उख्ते खैफी यही माँ शरीक बहन आ गई। जौज, जौजा, बिन्त बेटी, बिनतुल इबन पोती वगैरह, उख्ते ऐनी हकीकी बहन जो है, उख्ते अल्ली जिनकी जिनके ऐसी बहन जिनके बाप एक है लेकिन माँ डिफरेंट है। और जद्दा सैया, हाँ ये दादी नानी दोनों इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है ना, जद्दा सही है, ये हम पढ़ेंगे कि क्या होते क्या हैं इसमें से। यहाँ तक तो कल आपसे वो कर लिया था। तो अब उसमें से अब आते हैं, हमारा दूसरा सबक आ गया, अहवाले अब आ गए। अहवाले अब कि बाप को क्या कुछ मिल सकता है। ठीक है ना, ठीक है ना। अहवाल से मुराद क्या हुआ करते हैं? अहकाम हुआ करते हैं, कि बाप के क्या अहकाम के हैं। अहवाल से क्या मुराद है? अहकाम है अब।
ठीक है ना। अहवाले अब से क्या मुराद होगा, अहकाम अब जो है। ठीक हो गया। पहले एक बात याद रखना कि जब हम भी, ठीक है ना, हम जब भी बात करेंगे ना कि जी जिसकी हम बात बयान कर रहे होंगे, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ अहवाले अब, कि बाप को क्या मिलना है। ठीक है, इसका मतलब है कि हम यूं इस तरह ना मीरास के अंदर हम इस तरीके से एक ये मैयत बनाएंगे। मैयत, ठीक है ना, ये इस तरह से मीम लिखे ना, ये इस तरह करके, जैसे गोया कि एक क्या है, लाश पड़ी हुई है। अब ये लाश, ये बंदा फौत हुआ है, ये फौत हुआ है और इसका बाप जिंदा है। अब जो हम हवाले अब की बात कर रहे हैं तो ये मतलब है कि एक बंदा फौत हुआ है या बंदी फौत हुई है, उसका अब्बा जी जिंदा है। तो अब अब्बा जी को इस मैयत का क्या क्या हिस्सा किस तरह आएगा, इसको, इस मैयत का क्या हिस्सा बाप को जाना है, ये मतलब है अहवाल अब के अंदर। कि अब से क्या मुराद है, बाप फौत नहीं हुआ, बाप का बेटा फौत हुआ है। ठीक है ना, बाप का बेटा या बेटी फौत हुई है, ये बात है हवाले अब के अंदर से। कि वारिस कौन सा आया है, तो बाप जो है ना जिंदा जो था अब उसमें से। तो अब आपको बताएंगे कि अब की हमारे पास तीन हालतें हैं और चार सूरतें हैं। अब की हमारे पास क्या है, तीन हालतें हैं, यानी अहवाल, तीन अहकाम और चार किस्म, चार सूरतें आएंगी। ठीक है ना, हालतों से मुराद ये है कि उनको, बाप को क्या क्या हिस्सा मिल सकता है। ठीक है ना, अहकाम से मैंने ये बता दिया था कि जी अहवाले अब से क्या आ गया, बाप को कितना हिस्सा मिल सकता है। तो तीन हालतें ये हैं, असबाए महज, असबाए महज, कि बाप सिर्फ और सिर्फ असबा बनेगा, असबाए महज का जो उसका हिस्सा मिल रहा है वो असबाए महज मिल रहा है। नंबर टू, सुदुस से फ़कत, सुदुस से फ़कत का मतलब है सिर्फ उसको वन सिक्स मिलेगा बस, वन सिक्स मिलेगा सुदुस से फ़कत। और तीसरा होता है सुदुस व असबा, सुदुस व असबा। अब आप कहेंगे उस्ताद जी ये क्या चीज़ें क्या हैं, जिन्होंने बिल्कुल पहले नहीं पढ़ी हुई मीरास जो है, ये क्या आप बात कर रहे हैं, असबा महज, सुदुस से फ़कत, सुदुस व असबा जो है। तो मैं यहाँ पे पहले ही एक चीज़ बताता चलूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँगा। देखो, असबा बेसिकली जब भी हम असबा की बात करेंगे ना, कि असबा क्या चीज़ क्या है, तो उसको समझ जाओ। मिसाल के तौर पे, एक बंदा फौत हुआ, ठीक है ना, एक बंदा फौत हुआ, उसके सिर्फ अब्बा जी उसके वरसा में से जिंदा है, बाकी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। समझो, ठीक है ना, इसे समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, और भी सूरतों में आएगा। तो इस मैयत ने जो कुछ छोड़ा हुआ होगा, जो कुछ छोड़ा हुआ होगा, ठीक है ना, जितनी इसने 50 करोड़ छोड़ा है, 50 करोड़ भी छोड़ा है, तो 50 का 50 करोड़ किसको मुंतकिल हो जाएगा, मिसाल के तौर पे अब्बा जी को। ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, अब क्या है, असबाए महज। असबाए महज का मतलब है कि जो कुछ भी आ रहा था इसको, ठीक है ना, असबाए महज के अंदर से जो कुछ इसने छोड़ा है, वो सारा का सारा किसको दे दो, वो बाप को पकड़ा दो कि भाई तू अब क्या हो गया, इसका मालिक बन गया है। और ये मतलब है असबाए महज के अंदर, कि वो सारा का सारा माल उठा के ले जाएगा बाप जो है। ठीक हो गया। तो ये जो है ना उसमें से सिर्फ अभी आपको ये बता रहा हूँ, बाकी आगे इंशाल्लाह इसमें तफसीलात आएंगी, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने बता दिया। ठीक है ना, कि आपको कि उस्ताद जी असबाए महज होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी समझाने के लिए सिर्फ ये कहा है, बाकी तफसीलात अभी आ रही हैं। तो अब की क्या है, तीन हालतें हैं, या तो वो असबाए महज बनेगा, सारा का सारा माल ले जाएगा, या सुदुस से फ़कत ले जाएगा। सुदुस से फ़कत का मतलब ये है कि भाई 1/6 हिस्सा इसको मिलेंगे, बाकी जो 5/6 हिस्से होंगे ना वो बाकी जगहों पे तकसीम हो जाएंगे, 1/6 इसको मिलेगा और बाकी क्या आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या आ गया उसमें से, आप यूँ समझो समझाने के लिए, क्योंकि ये तलबा को ना और रोटियों वाली चीज़ें बड़ी मज़े की समझ आती हैं। ठीक है ना, असबा मास का मतलब ये है कि क्या हो, एक पिज़्ज़ा हो, एक पिज़्ज़ा हो, उसके 6 हिस्से हैं या 8 हिस्से हैं या 10 हिस्से हैं, जितने भी हिस्से उसे आपने बनाए हुए हैं। ठीक है ना, तो सारा का सारा पिज़्ज़ा की कौन ले जाएगा, अब्बा जी उठ पकड़ के ले जाएंगे। ठीक है ना, सारा का सारा पिज़्ज़ा जो है ना वो क्या हो गया, अब्बा जी पकड़ के ले गए, और ये किया आ गया, असबाए माज हो गया। ठीक हो गया। अब आप कहते हैं सुदूस से फ़कत का क्या मतलब है। सुदूस से फ़कत का मतलब ये है कि उनके उसमें से ना, उस पे पिज़्ज़ा के 6 हिस्से किए हुए हैं, एक हिस्सा अब्बा जी को मिल गया,
एक बाकी 5/6 किधर जाएंगे वो हम देखेंगे किसको जाते हैं। ठीक है ना, 5/6 शुद्ध से फकत का मतलब ये है कि 1/6 हिस्सा अब्बा जी ने खाया है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि जी सुदस व असबा का क्या मतलब है। ठीक है ना, सुदस व असबा का मतलब यह है कि 1/6 तो मिलेगा अब्बा जी को, बाकी कुछ को देंगे। फिर जो बच जाएगा ना, देने के बाद भी होता है ना कि आपने तकसीम कर दी है, बाकी वरसा को तकसीम कर दिया है। अब तकसीम करने के बाद भी कुछ हिस्सा बच गया था, तो अब्बा जी क्या करेंगे, अब्बा जी कहेंगे कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं बाकी पिज़्ज़ा भी मैं ही खा जाऊंगा जो बच गया अब। ठीक है ना, पहले अब्बा जी को 1/6 हिस्सा दे दिया था, 1/6 हिस्सा अब्बा जी को दे दिया। ठीक है ना, अब्बा जी ने खा लिया। फिर बाकियों में तकसीम किया, उस तकसीम करने के बाद की हुआ, दोबारा किसको मिल गया। ठीक है ना, दोबारा किसको आ जाएगा, अब्बा जी को जो हिस्सा बच जाएगा तो वो भी साथ ले जाएंगे। जैसे होता है ना, आप करते हैं, कहते हैं यार चलो मुझे पहले तकसीम करने दो, मैं तकसीम करता हूँ, जो बचेगा वो आपको दे देंगे फिर हम जो है। ठीक है ना, तो पहले उसको हर एक जो तो हिस्सा था इनका वो इनको मिल गया था, पहले छठा हिस्सा मिल गया था। ठीक है ना, इसे समझाने के लिए आपको अभी बता रहा हूँ कि आपकी 3 हालतें और 4 सूरतें हैं, सुदु असबा मास, सुदुस फ़कत और सुदुस असबा। 4 सूरतें ये हैं। 4 सूरतों का मतलब ये है कि अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक वो बनाएंगे कि भाई कैसे इनको हिस्सा जाता कैसे है। तो 4 सूरतें ये हैं कि देखा जाएगा कि मैयत की औलाद जिंदा है या नहीं है। मैयत की औलाद जिंदा है या नहीं है, जो बंदा फौत हुआ है ना, क्या उसकी औलाद है या नहीं है। औलाद से क्या मुराद है, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह जो है ना। तो मैयत एक बंदा फौत हुआ, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उसमें से देखा जाएगा कि मैयत की औलाद जिंदा है या नहीं। अगर नहीं है तो अब असबा होगा। ठीक है ना, अगर नहीं है तो अब क्या होगा, अब असबा होगा। अच्छा जी, देखो अप्सरा, मैं आपको समझाने के लिए ये अभी, क्योंकि आज ज़रा थोड़ा सा पहला दिन है, तो आपको ज़रा चीज़ें समझने में ज़रा थोड़ी सी, जो बिल्कुल नए लोग हैं। देखो ये बंदा फौत हुआ, इसके ना वरसा में से सिर्फ अब्बा जी बचे हुए हैं। इसकी अपनी औलाद जो है ना, इस मैयत की अपनी औलाद कोई नहीं थी। ठीक है ना बेटा ना बेटी, पोता पोती भी क्या होते हैं, बेसिकली औलाद में से होते हैं। ठीक है ना, पोता पोती जो है, ठीक है ना, वो भी क्या होते हैं, औलाद होते हैं। तो हमने कहा कि देखो कि क्या इस मैयत की कोई बेटा या बेटी है, या पोता या पोती है, नहीं, नहीं थी। हमने कहा चलो जी, जब नहीं है तो अब किसको, चलो सारा का सारा हिस्सा किसको पकड़ा दो, अब्बा जी को पकड़ा दो, तो ये क्या बन जाएगा, असबा महज बन जाएगा। ये मैयत की कोई औलाद नहीं थी, एक बंदा फौत हुआ, ठीक है ना, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई भी नहीं। उसके वरसा में कौन था, अब्बा जी मौजूद थे। चलो इसकी, अगर इसकी बेगम हो या ना हो, ठीक है ना, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बेगम भी हो सकती है, उसकी जोजा भी है। ये जो नीचे हम लिखते हैं ना, ये उसके जिंदा वारिसीन होते हैं, बाप जिंदा है उस मैयत का, उसकी जोजा जिंदा है। ठीक है, तो अभी हमने कहा कि मैयत की ये देखो कि मैयत की औलाद है या नहीं है, मैयत की औलाद है या नहीं है। ठीक है ना, जोजा से मुराद है उसकी वो बेवा बन जाएगी ना, ये जो बेवा है, तो हम उसका रिश्ता जिक्र करते हैं इसके साथ। ठीक है ना, कि इनका जिंदगी में क्या रिश्ता क्या था, ये अब्बा था मैयत का, ये की थी जोजा थी। तो अब मैयत की औलाद नहीं है, जब मैयत की औलाद नहीं है ना, ठीक है ना, ये क्या होगा, अब्बा जी क्या होंगे, असबाए महज होंगे, बीवी को भी मिलेगा, बीवी को भी मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन बाप का हिस्सा क्या होगा, असबाए महज का हिस्सा होगा, असबाए महज का हिस्सा होगा। ठीक है, इसको हम असबाए महज कहेंगे। तो मैयत की औलाद है या नहीं है, जिंदा है या नहीं है, अगर नहीं है तो अब असबा होगा। अच्छा, अगर मैयत की औलाद है तो देखा जाएगा कि नरीना है या मादा या दोनों। अगर नरीना है, ठीक है ना, अगर नरीना है तो आपको सुदुस मिलेगा, तो आपको क्या मिलेगा, सुस मिलेगा। अगर नरीना और मादा दोनों हैं तब भी आपको सुस मिलेगा, नरीना और मादा दोनों हैं तब भी आपको सुस मिलेगा। अगर सिर्फ मादा है तो आप सुदुस वासुबा दोनों का, अगर सिर्फ मादा है तो आप सुदुस वासुबा दोनों का मुस्तहिक होगा। अब जरा समझना, ये 4 सूरतें क्या हैं, 4 सूरतें देखो जरा समझाने के लिए आपको। एक बंदा फौत हुआ, ठीक है ना, पहले मैं ये एक वो कर रहा हूँ, इसका अब्बा जी है, औलाद कोई नहीं है।
औलाद कोई नहीं है। तो बाप को क्या मिलेगा अगर अगर मैयत की औलाद जिंदा है या नहीं है? अगर औलाद नहीं है तो अब क्या होगा? असबाए महाज होगा। अच्छा, अगर एक बंदा फौत हुआ लेकिन मैयत की औलाद मौजूद है, ठीक है ना, नरीना है या नरीना समझो, बेटा उसका आ गया, बेटा आ गया, ठीक है ना, बेटा आ गया, तो आपको पता है क्या हिस्सा मिलना है? अभी हम बेटे के हिस्से की बात नहीं कर रहे, बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। नरीना से मुराद बेटा, नरीना बेटा हो या पोता हो, नरीना से मुराद ये होता है बेटा ठीक है ना, तो आपको क्या मिलेगा? सुस मिलेगा। अच्छा, तीसरी सूरत क्या बनाई कि हम बेटा भी है और बेटी भी है, इबन भी है और बिंत भी है। मैयत की क्या है? मैयत की बेटा भी है और बेटी, यानी ये पोता पोती, ये दादा होगा अच्छा इनका। लेकिन हमने हिस्सा किसके साथ जोड़ना है? हमने उसका हिस्सा इस मैयत के साथ जोड़ना है। अब का क्या मतलब है? इस मैयत का अब्बा। इबन का की मतलब है इस मैयत का बेटा। बिन्त का क्या मतलब है कि इस मैयत की बेटी। ठीक है। तो आपको अब भी क्या मिलेगा? अगर बेटा और बेटी दोनों भी हैं तब भी इसको छठा हिस्सा मिलेगा बाप को। ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा जी। लेकिन अगर क्या है, मैयत की सिर्फ मादा औलाद है, मादा औलाद से मुराद क्या है? बेटी है या पोती है, ठीक है ना, तो ये, तो अब क्या मिलेगा? जैसे मिसाल के तौर पे इसका अब है और बिन्त है, अब है और बिन्त है, तो बाप को क्या मिलेगा? सुदुस भी मिलेगा, जमा हम असबा हो जाएगा। सुदुस भी हो जाएगा और असबा भी हो जाएगा। सुदुस और असबा का क्या मतलब है? कि बेटे को ना, बेटे को जो बाप को छठा हिस्सा मिला एक, ठीक है ना, अब क्या किया, बेटी का भी शरीयत ने हिस्सा बताया हुआ है कि जब एक बेटी होती है उसको आधा हिस्सा मिलता है सारा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा था ना, पिज़्ज़ा छः हिस्से थे उसके, पिज़्ज़े के कितने हिस्से थे? छः हिस्से थे। पहले अब्बा जी को तो की पकड़ाओ, आप एक हिस्सा पकड़ा दो, अब्बा जी आप पकड़िए ये एक हिस्सा, ठीक हो गया। बेटी को शरीयत कहती है कि अगर एक बेटी हो ना मैयत की, एक बेटी हो, कोई मादा और नरीना औलाद नहीं है उसमें से, ठीक है ना, तो आप क्या करो, उसका आधा, छः में से ना, उस छः में से अभी ये नहीं करोगे तुम, पांच नहीं रह जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, पांच नहीं रह गए, उस छः में से क्या करो इसको, उस पूरा जो पिज्जा है उसमें से क्या करो, तीन हिस्से इसको पकड़ा दो। चलो जी। तो अब देखो, एक हिस्सा अब्बा जी के पास आया, तीन हिस्से किसके चले गए? बेटी को चले गए। अभी भी क्या रह गए? दो हिस्से बाकी हैं। अब की करा बच्चों? तो की करना है वो, ये मतलब है असबा का, कि आपने इस बेटी को हिस्सा दे भी दिया ना, तब भी दो हिस्से बच रहे थे, तो अब्बा जी की किस्मत जाग गई है। अब्बा जी को दो पिज़्ज़े और मिल, दो पिज़्ज़े हिस्से मिल और मिल गए हैं उसके, तो वह अब्बा जी भी टोटल तीन हिस्से लेके चले गए हैं। और हाँ, हम बेटी भी क्या लेके चली गई है, उसके भी तीन हिस्से मिल गए हैं। लेकिन अब्बा जी को तीन हिस्से कैसे मिले हैं? दो चीज़ों की वजह से, एक उसको सुदस मिला था, 1/6 मिला था, फिर बेटी को भी हमने छः में से तीन हिस्से दे दिए, तो एक और तीन कितने हो गए? चार। दो हिस्से फिर भी बच रहे थे, तो अब्बा जी को हमने असबा होने की हैसियत से वापस पकड़ा दिए। ठीक हो गया। ये है सुदस व असबा। तो दोबारा देखो जरा, दोबारा क्या है, कहते ये हैं कि अब की तीन हालतें और चार सूरतें। तीन हालतें ये हैं कि वो असबा महज होगा, सुदस से फ़कत होगा, सुदस व असबा होगा। चार सूरतें ये हैं कि देखा जाएगा कि मैयत की औलाद जिंदा है या नहीं है, जो बंदा फौत हो उसकी क्या औलाद है या नहीं, अगर नहीं है तो अब क्या हो जाएगा? सुदुस, ठीक है ना। अगर है तो देखा जाएगा कि नरीना है और मादा, ये दोनों, अगर नरीना है तो आपको सुदुस मिलेगा, अगर नरीना और मादा दोनों तब सुदुस मिलेगा, अगर सिर्फ मादा है तो आप सुदुस असबा दोनों का मुस्तहिक होगा। इसको ना मैं चार्ट से बताता हूँ, ये जिन्होंने प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ी हुई होगी ना, प्रोग्रामिंग जो पढ़ी हुई होगी तो उनको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते थे, हम वो लेकर आते थे चार्ट्स की, उसमें से डायमंड और फलां दिस वन जो है उसमें से, ठीक है ना, एक बंदा फौत हुआ, मैयत है, ठीक है ना, तो अब क्या आ गया उसमें से, मैयत के उसमें से, ठीक है, तो अब आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि जी अब हमने कहा कि इस बंदा जो मैयत है, ठीक है ना, ये जो मैयत है, क्या, इसको मैं ऐसे वो कर रहा हूँ, ठीक है ना, औलाद है, औलाद है, नहीं है, औलाद ही नहीं है,
अगर औलाद नहीं है ना, मैं इस मैयत की औलाद नहीं है, तो इसका अब्बे को क्या मिल जाएगा? अब्बा क्या होगा? अस्बा माज हो जाएगा। अब्बा क्या हो जाएगा? अब अस्बा माज हो जाएगा। ठीक है, अगर औलाद है तो अब इसमें दो हिस्से हो सकते हैं। ठीक है ना? नरीना, बल्कि इसको तीन हिस्से कर लो। नरीना व मादा, सिर्फ मादा। अगर नरीना है ना, तो अब्बा जी को क्या मिलेगा? आपको सुदुस मिलेगा बस। अगर नरीना व मादा, तब भी आपको क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। अगर मादा है ना, मैयत की औलाद में से औलाद है लेकिन वो मादा है, तो इसको क्या मिलेगा? सुदुस भी मिलेगा अब्बा को, जमा जो होगा उस औलाद को देने के बाद वो असबा भी हो जाएगा इसमें से। तो ये कितनी बन जाएंगी? ये चार सूरतें बन जाएंगी। देखो, एक सूरत ये बन गई है, अब असबा माज हो गया। एक सूरत क्या हो जाएगी? आपको सुस मिल जाएगा। एक सूरत नरीना मादा, आपको सुस मिल जाएगा। और अगर खाली मैयत की औलाद है लेकिन वो मादा है, मिसाल के तौर पर बेटी है या पोती है, तो अब अब्बा जी को क्या मिलेगा? सुदस भी मिलेगा और असबा भी मिलेगा। ये बेसिकली क्या है, इसी को हमने पढ़ा है। ठीक हो गया? तो दोबारा देख लो। तो कहते हैं कि अगर नवैयत औलाद जिंदा है या नहीं, अगर नहीं है तो अब असबा होगा। अगर है तो देखा जाए नरीना है या मादा है दोनों। अगर नरीना है तो आपको सुदस मिलेगा। अगर नरीना और मादा दोनों है तब भी आपको सुदस मिलेगा। अगर सिर्फ मादा है तो आपको सुदस असबा दोनों को मिलेगा। देखो, मैयत बनाई है हमने, सिर्फ अब्बा जी मौजूद हैं, तो ये क्या हो जाएगा? असबा महाज है, ये असबा महाज है। अच्छा, मैयत है, मैयत का एक बेटा है और एक अब्बा जी हैं, फौत हुए ना, तो नरीना औलाद है ना मैयत की, नरीना औलाद मौजूद, तो आपको सुदस मिलेगा। मैयत बनाई है, अब है, इबन है और बिन्त है, यानी माता नरीना दोनों। ठीक है ना? अब क्या आ जाएगा? बाप को क्या मिल जाएगा? सुदस मिल जाएगा। अगर सिर्फ मैयत की सिर्फ बेटी जिंदा है या पोती जिंदा है और कोई नहीं है, तो आपको सुदस भी मिलेगा और असबा दोनों को मिल जाएगा। ये मतलब है इसके अंदर से। नहीं समझ आ रही बात की? ठीक है ना? अभी मैं इसको ना हम ज़रा वो करते हैं, इसकी हम मुख्तलिफ सूरतें बनाते हैं। ठीक है ना? इसकी मुख्तलिफ सूरतें बनाते हैं। ठीक है ना? एक बंदा फौत हुआ। ठीक है ना? तो हमने कहा कि यार उसके ना कौन कौन वारिस है। एक हमने कहा उसका अब्बा है, अब्बा जी हैं, अब्बा जी हैं। अच्छा, और क्या है? उसका एक बेटा है, और क्या है? एक उसकी बेटी है। अब क्या, इसको कितना देना है और इनको क्या करना है? तो हमने कहा कि ये देखो कि बाप को क्या हिस्सा क्या देना है, काम क्या करना है, मैयत की औलाद को देखना है कि क्या उस मैयत की औलाद जिंदा है या नहीं है। मैयत की औलाद जिंदा है या नहीं है, तो आप दिमाग में सोचते हो कि जी मैयत की औलाद है। ठीक है ना? इबन भी है और बिन्त भी है। तो हमने कहा था कि अगर मैयत की औलाद हो, तो अगर या तो खाली क्या हो, अगर जो है मुज़क्कर औलाद है, नरीना औलाद है, तो बाप को सुस मिलता था। अगर मुज़क्कर हो और मुअन्नस दोनों हो, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हैं, ठीक है, तो तब भी बाप को क्या मिलेगा? सुदुस ही मिलेगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि बाप को क्या मिलेगा? छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना? बाप को छठा हिस्सा मिलेगा। ठीक है ना? तो अगर ये बेटी होती या ना होती, तो इससे बाप के हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना? मैयत की बेटी होती या ना होती, बाप को फिर भी सुदूस मिलना था। लेकिन लेकिन अगर क्या होता, मैयत का बेटा ना होता, सिर्फ बेटी होती या पोती होती, अब बाप के क्या हो गए? छठा हिस्सा तो उसको वैसे ही मिलना था, लेकिन साथ क्या हो जाएगा? बेटी को देने के बाद जो कुछ बचेगा ना, या सबा के हिस्से से वो भी ले जाएगा। बेटी को देने के बाद जो कुछ बचेगा वो क्या करेगा? ये ले जाएगा। ये मतलब है सबा का। ठीक है? तो अब आपने रटा कैसे लगाना है? दोबारा देखो, रटा कैसे लगाना है। रटा ये लगाना है कि आप कहोगे कि जनाब अली, आपकी तीन हालतें और चार सूरतें हैं। अब आपको गुस्सा, ये रटा क्यों लगवाते हैं? यकीन करो तो आप लोग मुझे दुआएं दोगे, दुआएं दोगे जिस वक्त जो है ना, जब ये आपको याद होगा तो।
क्योंकि जिस वक्त जब आपने इस तरीके से याद किया हुआ होगा ना, आप किसी भी जगह मार नहीं खा सकते हो। वरना तुम किताबें खोलोगे, ओए कितना इसको देना है, उसको कितना देना है, इसको कितना देना है। जब आपको याद होगा तो आप क्या करोगे, बस डायरेक्ट बताओगे। तो आप कहते हो जनाब आपकी कितनी हालतें हैं, 3 हालतें हैं और 4 सूरतें हैं। 3 हालतें क्या होंगी, या तो उसको असबा महज होता है वो, या सुदस फ़कत होता है, या सुदस व असबा। हाँ, अब पता चल गया हालतें क्या हैं, कि बाप को क्या क्या मिल सकता है। याद रखो, जब कोई बंदा फौत होता है ना, या बंदी फौत होती है, तो उसके अब्बे को हर हाल में हिस्सा मिलना ही मिलना होता है। अच्छा, ये बात याद रख लेना। जब भी कोई बंदा फौत होगा ना, तो अगर उस बंदे का बाप जिंदा है, उसको हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, वो वारिस बनेगा ही बनेगा। ये नहीं कहेंगे अब्बा जी, अब्बा तू तो बुढ़ा हो गया है, और तू की करना है, पैसे की करने ने जो है ना। तो अब्बे का हिस्सा फिर भी है, ठीक है ना, चाहे क्या हो। पूरी जो मैयत फौत हुई है, उसने क्या किया हो, पूरी उसने पीछे फौज छोड़ी हो, फौज भी छोड़ी हो, तब भी क्या है, अब्बा जी का हिस्सा क्या नहीं हो सकता। ठीक है ना, वो जाना ही जाना है उनको। ठीक हो गया। तो असबा मास से फ़कत सुरस व असबा, तो 4 सूरतें, ये देखा जाएगा कि मैयत की औलाद जिंदा है या नहीं है। अगर तो मैयत की औलाद नहीं है, तो अब असबा असबा होगा, यानी असबा मास हो जाएगा। अगर है, तो अब देखोगे ये नरीना है या मादा या दोनों। अगर नरीना है तो आपको सुदस मिलेगा। अगर नरीना और मादा दोनों हैं, तब भी आपको सुदस मिलेगा। अगर सिर्फ मादा है, तो अब सुदस वासबा दोनों का मुस्तहिक होगा। गोया को क्या मिलना है, बाप को क्या मिलना है, ये टोटल मैयत की औलाद पे डिपेंड करता है कि क्या उसकी औलाद है या नहीं। अगर है तो कौन सी औलाद है। ठीक है ना, बाकी वारसों को हमने नहीं देखना। बाकी वारसों को हमने नहीं देखना, बाप को हिस्सा देने के अंदर बस बाप को जो हिस्सा देना है, उसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ मैयत की औलाद को देखना है। और औलाद में मैंने बता दिया, बेटा बेटी पोता पोती, नवासा नवासी नहीं होते। अच्छा, नवासा नवासी औलाद नहीं होते हैं। ठीक है ना। ज़कात के बाब के अंदर क्या हैं, वो होंगे, उनको आप हिस्सा नहीं दे सकते, ज़कात नहीं दे सकते हो। ठीक है ना। मीरास के अंदर क्या होगा, मीरास के अंदर बेसिकली क्या देखा जाएगा, मीरास के अंदर औलाद से क्या मुराद ली जाएगी, बेटा बेटी पोता पोती वगैरह। ठीक हो गया। ये आमतौर पे पड़पोता पड़पोती भी हो सकते हैं, लेकिन आजकल कोई इतना जिंदा रहता नहीं है कि जी की हो, कि जिसके पड़पोते थे पड़पोतियां भी जो है ना वो हो चुकी हों। ठीक है ना, अक्सरियत क्या हो चुकी होती है, अवाम हो चुकी होती है, जरी जाती है जो है। ठीक है जी। ये आपके पास क्या आ गया। ठीक है, तो ये आ गया जनाब अली, मैयत के बाप को क्या मिलना है, मैयत के बाप को। और मैयत से मुराद सिर्फ ये नहीं कि बंदा फौत हुआ है। ठीक है ना, चाहे औरत ही क्यों नहीं फौत हुई है, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, जो मर्जी है, उसके अब्बा को हिसाब मिलना ही मिलना है। अच्छा, खामद ये नहीं कहेगा कि अब्बा जी अब की हो गया, आप मेरी आपकी बेटी की शादी हो गई थी, अब आपको कुछ नहीं मिल सकता ना, बाप को हिस्सा जरूर जाएगा ही जाएगा। ठीक हो गया। तो मैयत की औलाद को देखना है, मैयत की औलाद को देखना है कि जो बंदा फौत हुआ है उसकी औलाद को। मर्द था तो मर्द की औलाद को देखें, औरत तो है तो उस औरत की कोई औलाद है या नहीं है। ठीक हो गया। ये तो आ गया जनाब आपके पास, एक वो आ गया। अब आते हैं जी अगला सबक, अहवाले जद्द सही। अहवाले जद्द सही, जद्द सही किसे कहते हैं, ये बड़ा काम खराब है। जद की 2 किस्में होती हैं, एक होता है जद्द सही होता है, एक होता है जद्द फासिद होता है। ठीक है ना, एक जद्द सही है, एक क्या है, जद्द फासिद है। ठीक है ना। तो अच्छा, जद्द सही उसको कहते हैं कि मैयत और जद के दरमियान का वास्ता ना हो। जद्द सही क्या होता है, मैयत और जद के दरमियान में का वास्ता ना हो, जैसे अबुल अब। ठीक है ना। और जद्द फासिल उसको कहते हैं कि मैयत और जद के दरमियान का वास्ता हो, जैसे अबुल ठीक है ना। अब ये बात भी समझना, देखो, जद जो होता है ना, अरबी में जब जद का लफ्ज बोलते हैं ना, तो ये दोनों पे बोल दिया जाता है। दादे पे भी बोल देते हैं और नाने पे भी बोल देते हैं जद। ठीक है ना, जद क्या होता है, दादा भी हो सकता है, वैसे तो जो है दादा भी हो सकता है,
और की हो सकता है, नाना भी हो सकता है, ठीक है ना, जद। तो जद की दो किस्में होती हैं असल में, ठीक है ना। एक क्या कहलाएगा, जद सही कहलाएगा। एक कहलाएगा जद सही, ठीक है ना। अच्छा जी। तो ये एक तो ये आ जाएगा, जद सही आ जाएगा। और दूसरा क्या कहलाएगा, जद फासिद कहलाएगा। तो जद सही और जद फासिद। अब अगला सवाल ये होगा आपका कि उस जद सही किसे कहते हैं, ठीक है ना। जद सही का मतलब ये है कि जो बंदा फौत हुआ है ना, जो बंदा फौत हुआ है उसके और उसके जद के दरमियान में ओम का कहीं जिक्र ना आ रहा हो, जिक्र ना आ रहा हो। यानी उसका जो रिश्ता आप कायम कर रहे हो, लड़ी जो कायम कर रहे हो ना, माँ का बीच में वास्ता ना आ रहा हो, वो जद्द सही कहलाएगा। अगर माँ का वास्ता बीच में आ जाएगा ना उस बंदे के दरमियान और जद के दरमियान में, अगर माँ का वास्ता आ जाएगा तो अब वो जद्द फासिद बन जाएगा। देखो जरा, ठीक है ना, मिसाल देखना जरा। एक बंदा फौत हुआ, ठीक है ना, एक बंदा फौत हुआ, ठीक है ना। अब उसके ना क्या हुआ कि उसका कौन जिंदा है, उसका मिसाल के तौर पे नाना जिंदा है, और दूसरा कौन जिंदा है, दादा जिंदा है। तो इनमें से मैयत उसमें से ये है। अच्छा, नाने का क्या मतलब होता है, मैयत की माँ का अब्बा जी, ठीक है ना। और दादे का की मतलब है मैयत के अब्बे का अब्बा। मैयत के अब्बे का अब्बा आ गया ना, दादाजी अब्बे का अब्बा आ गया। तो देखो ये मैयत ऐसी है कि ना इसकी अम्मा जिंदा थी ना इसका अब्बा जिंदा था, ये दो बाबे जो है ना जिंदा हैं, नाना भी और दादा भी जिंदा है, ठीक है ना। मैयत ऐसी है, ठीक है ना। तो मैयत जो बंदा फौत हुआ, तो मई अम्मा भी जिंदा नहीं है और अब्बा भी जिंदा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कि ये दो बाबे जो है ना, ये नाना और दादा जो है जिंदा है। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार नाना किसे कहते हैं, नाने का क्या ताल्लुक होता है इस मैयत के साथ, और दादा कौन होता है। दादे का मतलब है अबुल अब, बाप का बाप, ऐसा ही है ना, अबुल अब। दादे का क्या मतलब है, अबुल अब, ठीक है ना, इस मैयत के बाप का बाप, ठीक है ना, मैयत के बाप का बाप। तो बीच में क्या कोई माँ का वास्ता आ रहा है कि मैयत की माँ के साथ कोई ताल्लुक आ रहा हो। इन इस पूरी जो आप ये वो बना रहे हो, इस अब यूँ समझो कि आपने एक जो वो बनाया है, अबुल अब जो बनाया है, इसके दरमियान में, ठीक है, यानी आपने ये मुरक्कब इजाफी बनाया है ना, मुरक्कब इजाफी समझते हो ना, कि मतलब ये जो आपस में आप उसकी वो कर रहे हो, उसका रिश्ते की आप वो जोड़ रहे हो कि बाप का बाप, बाप का बाप, इसमें कोई अम्मा की बात आ रही है मैयत के, तो कहते हैं बाप का बाप। तो ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, दादा क्या कहलाएगा, जद्द सही कहलाएगा। अच्छा, नाना क्या होता है, नाना होता है जनाबी अली अबुल उम होता है। चलो जी, मैयत की अम्मा का अब्बा, मैयत की अम्मा का अब्बा, गोया मैयत की यूं चलो, मैयत की अम्मा का अब्बा, मैयत की अम्मा का अब्बा, ये क्या था, मैयत के अब्बे का अब्बा। ये क्या कहलाएगा, मैयत की जो बंदा फौत हुआ उसकी अम्मा जी का अब्बा जी आ गए, नाना आ गया। तो बीच में देखो, अब इस मैयत के दरमियान और इस नाने के दरमियान में क्या आ रही है, बीच में वास्ता कौन आ रहा है, मैयत के दरमियान और अब्बे के दरमियान में वास्ता क्या आ रहा है, अम्मा जी आ रही है। ये कहलाएगी ये क्या, जद्दे फासिद। तो नाना क्या होता है, जद्दे फासिद कहलाता है। नाने को जद्दे फासिद कहते हैं और दादा की कहलाएगा जद्दे सही कहलाएगा। ठीक हो गया, नहीं समझ आई है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई है। तो गोया क्या आ गई, जद की दो किस्में होती हैं, एक होता है जद्दे सही होता है, ठीक है ना, और एक क्या कहलाता है, जद्दे फासिद कहलाता है। तो जद्दे सही किसे कहते हैं, कि मैयत और जद के दरमियान में का वास्ता ना हो, ठीक है ना। अबुल अब जैसे जद्दे फासिद को कहते हैं कि मैयत में का वास्ता हो, जैसे अबुल अम्मा का अब्बा आ गया, ठीक है ना। तो इस नाना जो होता है ना, नाने को हिस्सा नहीं मिलता, नाना जी की छुट्टी हो जाती है, ठीक है ना, नाने के हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है ना, नाने को हिस्सा नहीं मिलता। तो ये हम जो जद सही के अहवाल अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जविल फुरूज में से जद सही, नाने को हिस्सा जो मिलेगा वो जविल अरहाम होने की वजह से मिल जाएगा।
ठीक हो गया उसमें से। ये इसमें से आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब फिर जैसे सही कि चार हालतें और पांच सूरतें हैं, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे उसमें से। लेकिन ये है कि अभी आपने ये करना है, इसको रट्टा लगाना है जो आपने पीछे वो पढ़ा है। बस आपको अहवाल याद हो जाए ना, ये 12 अहवाल बंदे को याद हो जाए तो अच्छी मिरास आपके काबू में आ जाती है। ठीक है ना, मिरास आपके काबू में आ जाती है अगर आपको सिर्फ अहवाल याद हो जाए। मिसाल के तौर पे बाप है, तो आपको पूछे बाप के कैसे यार हिस्सा कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे जी मैयत की औलाद देखो कि है कि नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो बाप जद्दे क्या होता है, असबा माज है। अगर औलाद है तो देखो मुजक्कर है या मुअन्नस या दोनों। अगर मुजक्कर है तो बाप को सुदस। अगर मुजक्कर और मुअन्नस दोनों है तभी सुदस। और अगर सिर्फ मुअन्नस है तो बाप को क्या मिलेगा, सुदस भी होगा। और बाप उस बेटी को देने के बाद जो कुछ बचेगा वो क्या मिल जाएगा उसको, असबा महज होने की वजह से उसको, असबा असबा होने की वजह से उसको भी मिल जाएगा। तो फिर भी बस औलाद को देखना है ना, जोजा हो बेशक हो, तब भी बाप को क्या मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हो उस्ताद जी ये बंदा फौत हुआ है, उसका एक अब्बा है, ठीक है ना, और एक उसकी क्या है, बेगम साहिबा है। ठीक है ना, ये उसमें से आ गया। तो अब बाप को क्या मिलेगा, ये असबा मास बनेगा। असबा मास का क्या मतलब है, क्योंकि औलाद कोई नहीं है मैयत की, इस बंदे की जो फौत हुआ है इसकी कोई औलाद नहीं है। जोजा को चौथा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि औलाद मैयत की नहीं है, इसको चौथा हिस्सा मिलेगा। अगर औलाद ना हो तो वन फोर्थ मिलता है, अगर औलाद होगी तो 1/8 मिलता है। ठीक है ना, तो इसको क्या मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ जाइए। समझ आ गई बात की। कितना पिज़्ज़ा मिलेगा, पिज़्ज़ा मिलेगा बेगम साहिबा को की मिल जाएंगे, उसकी मैयत की बेगम को। हमने 8 हिस्से बना लो, तो दो हिस्से किसके के कर दो, 8 हिस्से बना लो। ये 4 हिस्से बना लो, बस 4 हिस्से बना लो। तो 4 हिस्से टोटल बना के उसमें से एक हिस्सा की कर दो, जोजा साहिबा को दे दो। बाकी जो 3 हिस्से मिल जाएंगे ना, वो किधर ले जाओ, वो अब्बा जी ले जाएंगे। अगर 8 हिस्से बनाओगे तो इसको 2 हिस्से मिल जाएंगे, बाकी 6 हिस्से उसको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इस तरह हो जाएगा। फर्स्ट पेज क्या, मैंने कल क्लास में वो ग्रुप में मैंने वो शेयर की हुई थी, किताब शेयर की थी। ये किताब ही पूरी शेयर कर दी थी आप लोगों को, 2 दफ़ा शेयर हो चुकी है कल किताब उसमें से। बस ये याद रखना कि आपकी उसमें से। ठीक है ना, ये तो फिर अब सारी बातें आएंगी ना, रजिस्ट्रेशन नहीं कराई फलां हुआ है, अब यही तो चीज़ें देखेंगे ना, और देख लेंगे इसमें से। ठीक है, मैंने कल भेजा था उसमें से।